हमारे साथ मौजूद है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बशारत बुखारी साहब। बुखारी साहब, जिस तरीके से आपने यहाँ पे जलसा किया है और शायद हम ये कहेंगे कि इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं, इस वजह से आप लोगों के पास जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैंने कहा ना कि इलेक्शन तो जब भी होगा, चाहे 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, हम लोग तो तैयार ही होते हैं इलेक्शन के लिए। हाँ, लेकिन इसलिए कि जो इलाके हमारे पुराने संग्रामा से आगे, वो तो सब जानते हैं मैं क्या हूँ, मैं भी सबको जानता हूँ, कोशिश करता हूँ, मेरी बात से वाकिफ़ है, सब चीज़ों से वाकिफ़ है, काम से वाकिफ़ है। और लेकिन वहाँ भी हम जाते हैं क्योंकि नए तकाज़े हैं, 5 अगस्त के बाद, 19 के बाद नए तकाज़े हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन ये जो नए इलाके हमारे साथ जुड़ गए, पटन और टंगमर्ग से, इनके पास आना, इनसे बात करना, इनको सुनना और अपनी बात कहना बड़ा लाजमी है, क्योंकि दे शुड नो कि अगर मैं आया हूँ, मैं कौन हूँ, और मुझे भी पता चलना चाहिए कि इनकी ज़रूरियात क्या है, इनके इरादे क्या हैं, इनकी ख्वाहिशात क्या हैं, सो दैट अगर एक दूसरे को हम जानेंगे तभी ये फैसला कर पाएंगे कि इनको किसको वोट देना है। सर, इसके अलावा एक सवाल है, महबूबा मुफ्ती ने अभी हाल ही में कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वर्कर से कहा है कि जो मुलाजमीन सरकार ने निकाले हैं गवर्नर इंतजामिया में, उनके घर जाएँ। और जब पीडीपी की हुकूमत थी तो बशार साहब मिनिस्टर थे, तब भी पीडीपी ने कुछ मुलाजमीन को निकाला है, तो क्या कहेंगे सर? मुझे पीडीपी सरबराह की एक बात से हैरानगी होती है, हालांकि मैं तब भी निकालने के खिलाफ था मुलाजमीन के, आज भी खिलाफ हुई है, मैंने कई बार कहा है, लेकिन आज वो फरमाती हैं कि उन लोगों के घर जाएं, उन मुलाजमों को जिनको निकाला गया है उनके साथ हमदर्दी जताएं। अच्छा है, वेरी गुड, हमदर्दी जताना बड़ा अच्छा है, क्योंकि जिस घर का चिराग है उसको नौकरी चली गई, बच्चे हैं, बहन है, माँ बाप हैं, बीमारी है, शादियां हैं, बाकी अखराजात हैं, आप उसकी नौकरी छीन लेते हैं तो उसको तो घर में परेशानी तो होगी ना। और अगर आप हमदर्दी जताने के लिए जाएंगे तो बड़ा अच्छा है, आई अप्रिशिएट। लेकिन जब हमारी सरकार में 2016 में मुलाजमीन को निकाला गया, उनकी हमदर्दी करने के लिए कौन जाएगा, ये भी तो बताना चाहिए ना उनको। उनकी हमदर्दी करने के लिए किसको जाना है? मिसाल के तौर पर आज ये सब लोग, कहीं मिल्टन जान देता है तो उसकी हमदर्दी करते हैं सब। जब हमारी सरकार थी तब भी इनकाउंटर हुए, तब भी मिल्टन की जान गई, तब तो कोई हमदर्दी करने नहीं गया ना। अब ये भी बताना चाहिए कि उनके घरों में कौन हमदर्दी करने जाएगा जो हमारे दौर में मर गए, जहाँ भाग हो गए, या हमारे दौर में पैलेट चले। वो मुझे याद है, वो बच्ची, कोई हज़ारों लोग अंधे हो गए, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का कुछ हो गया। मुझे वो एक बिटिया याद है, वो इंशा करके शायद कुलगाम या कहीं से थी, वो उसकी हालत ख़राब हो गई। उस इंशा बेटी के घर कौन जाएगा हमदर्दी जताने के लिए? उसके माँ बाप के साथ कौन हमदर्दी करेगा? और जो मुलाजमीन निकाले गए थे तब हमारी सरकार में, हालांकि मैं गया था, मैंने कहा था, मैंने सुना था कि निकालने वाले, मैंने कहा मत निकालिए, बुला के लाइए, इनसे मशवरा कर लीजिए, उनको समझा दीजिए, डोंट डू इट। क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है ना कि आप कोई डाका डाल रहे हैं, ये एक मसले कश्मीर है, उसने तो सारा कुछ जो हुआ बिकॉज ऑफ मसले कश्मीर ही हुआ ना। मैंने कहा समझा दीजिए, निकाल दिए। उसमें हमारा एक शायद साउथ कश्मीर का पटवारी भी निकल गया था, तो उस पटवारी साहब की ढारस बंधाने घर कोई गया। इनको तो सरबराह साहिबा को ये भी बताना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो हमारे वक्त में हो गया, उनकी ढारस कौन बंधाएगा, उनके घर कौन जाएगा? ख़ासतौर से साउथ कश्मीर में तो पीडीपी को तो सराखों पे बिठाया, इज्जत दी, ताज पहनाया, उनके घरों में कौन जाएगा? ये डाइकोटमी लगती है। मुझे गुजारिश इन सब लीडरों से कि ये स्लोगन्स मत बता दो। ठीक है, इस बयान से कुछ लोग खुश हुए होंगे, नो डाउट हुए होंगे खुश, लेकिन ज़मीर कहाँ है अपना? ज़मीर की बात है ना। सर, लास्ट में एक सवाल है, फारूकुल्लाह कहते हैं कि मिलकर सारी जो सियासी पार्टियाँ हैं उनको मिलकर लड़ना है, तो ये एक की लड़ाई, पार्टी की लड़ाई नहीं, बल्कि ये सारी पार्टियों की लड़ाई है। तो वही उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हम एनसी अलग लड़ेगी, तो इनके बीच में ही कंट्राडिक्ट पैदा हो गया है। मुझे क्या कहेंगे? इकट्ठे लड़ना है, सबको मिल के लड़ना है, ओके, लेकिन क्यों, किस लिए, जिसके लिए, उसका रोड मैप क्या है बताइए। लेट देम से इट, विल डिस्कस। मुनीर हुसैन, यूनिवर्सिटी पटन। शुक्रिया सर।